नीट पेपर लीक मामले को लेकर आज दरभंगा में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में काफ़ी संख्या में नौजवानों ने भाग लिया। यात्रा के क्रम में सभी ने एक स्वर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। बात को रखेंगे और हमारे जो यहाँ पे मजिस्ट्रेट महोदय नियुक्त है, बार बार मजिस्ट्रेट अलग अलग भविष्य चौपट करने के लिए ये धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने। कुछ कहना चाह रहे हैं, इस्तीफा से नीचे कोई बात नहीं। साथियों, सभी लोग बैठ जाइए और हमारा आंदोलन का ये लास्ट हमने किसी को कुछ नहीं कहा। मैं आपको कोऑपरेट करते आई हूँ सर। आप अपने प्रशासन से भी पूछ लीजिए मैंने कितना कोऑपरेट किया है। तो यहाँ उनको बुला दिया हम बधाई के सर, आप लोग भी बधाई के साथ में अच्छा संपादन करवाया है, खास करके हमारे वीडियो साहब महोदय, और बहुत अच्छा सफल रहा। आप लोगों के सहयोग के माध्यम से प्रियंका जी से आग्रह करेंगे, जो एडीएम महोदय से वार्ता करेंगे, मीडिया के साथियों से आग्रह पीछे चले जाएंगे और सभी साथियों से आग्रह जो बैठ जाएंगे। प्रियंका जी आगे आए, आ जाइए एडीएम साहब। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं। पिछले 5 साल में 3 बार नीट का पेपर लीक हुआ है इस विषय को लेकर, और अगर जल्द से जल्द नहीं हुआ इस्तीफा तो हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा मांगेंगे। तिरंगा शांतिपूर्ण तिरंगा यात्रा कहाँ से आया है, कहाँ से कहाँ था? कर्पूरी चौक से लेकर लहरियासराय तक। आशुतोष कुमार देव। इतना पेपर लीक हुआ है इनके रीजन में, लोग शर्मा जाएगा, लेकिन ये सर में इनको शर्म नहीं आता है। चाहे मोदी जी अमित शाह की शिक्षा मंत्री कहा कि कड़ा कानून बनाएंगे इसके खिलाफ। हम किसने कहा? मोदी जी ने कल घोषणा किया है कि इसके खिलाफ आज हम कड़ा कानून का बिल पेश करेंगे। सभी साथी बैठ जाइए, जो भी हमारे साथी आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी बैठ जाइए, कृपया सभी साथी बैठ जाइए। कोई भी हमारे भाई, कोई भी हमारी बहन ये तिरंगा यात्रा एक तिरंगा यात्रा के साथ साथ दरभंगा में जो कल एक अलग तरीके की घटना देखने को मिली, उसी के लिए एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है। शांति तिरंगा यात्रा के साथ साथ गार्जियन सर, आपके प्यारे बच्चे आए हैं और जिलाधिकारी महोदय आएंगे तो हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। हमारा देश इसमें कैसे मांग रखना चाहिए, तिरंगा यात्रा सारे लोग शिक्षा मंत्री हैं और अभी जो शिक्षा नीति की जो हर एक चीज में बाजारीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये तिरंगा यात्रा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को पता है धर्मेंद्र प्रधान ने जो पत्नी करने का काम किया है, आज से नहीं, वो पिछले 10 सालों से उनके नेतृत्व में तकलीफ हो रहे हैं। आज देश के धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से आग्रह है, जो आज छात्र पूरे नौजवान सड़कों पे उतरने का काम किया है, आज कहीं देश में हिंसा होती है तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि छात्रों ने स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि उसका एक सिर्फ मांग है, जो शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हम लोग इस मांगों पे अडिग हैं। सत्ता में बैठे हुए लोगों को मैं जेपी आंदोलन याद दिला देना चाहता हूँ, उन्हें याद करवाना चाहता हूँ कि जेपी आंदोलन ने एक ऐसा नेतृत्व तैयार किया था जो देश की सत्ता को हटाने का काम किया था। तो आज युवा पीढ़ी भी
देश को जगाने का काम किया है और सत्ता में बैठे हुए मध्यादेश को आने वाले दिनों में कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। अगर हमारी मांगों को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसके लिए हम अलग से कानून बना रहे हैं, क्या इससे आप लोग नहीं है? देखिए, कानून बहुत बना हुआ है। कानून कौन ऐसा कानून है जिसने आपको सिखाया है जो प्रश्न पत्र करना चाहिए? मैं पूछता हूँ आपसे, कौन ऐसा कानून है जो आपने जो वादा किया है उसे अभी तक पूरा नहीं किया है? कौन ऐसा कानून है जो आप छात्रों को सड़कों पे उतार दिए हैं? आज पिछले 28 दिनों से जंतर मंतर पर देश का भविष्य धरना पर बैठा हुआ है। भविष्य का निर्माण कर सकता था वो अपना समय आपसे आपकी नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए आपको कहा जा रहा है, वो आप नहीं सुन रहे हैं। ये डिक्टेटरशिप की सरकार है। प्रधानमंत्री को ये समझना पड़ेगा तो देश के लोगों ने उन्हें सत्ता में बैठाया है, उन्हें सत्ता से हटा भी सकता है। क्यों लग रही है, मैं ये बताइए। अभिषेक कुमार झा।